भक्ति और प्रेम के अद्भुत मेल की मिसाल भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त तथा निश्चल भक्ति रूपी गगन में ध्रुव तारे की भांति अडिग एक दिव्य नाम है चिरवंदनीय मीराबाई जी का, जो एक आध्यात्मिक कवयित्री होने के साथ साथ अध्यात्म पथ का अनुसरण करने वाले पथिकों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने अपने चरित्र से सार्थक किया कि प्रेम विहीन भक्ति सदैव अधूरी है। निश्चल प्रेम आत्म तत्व की रचना है, जिसे मीरा जी ने अनुभव किया। कलिकाल में प्रेमा भक्ति को चरमोत्कर्ष प्रदान करने वाली दिव्य ऊर्जा माता मीरा के निश्चल प्रेम को शब्दों में व्यक्त करते हुए शब्द भी निशब्द से हो जाते हैं। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार सन 1418 ईस्वी के करीब जोधपुर के चौकड़ी नामक ग्राम में मेड़ता राजस्थान के राठौर श्री रतन सिंह घर संत आत्मा श्री मीरा देवी का जन्म हुआ था। इनकी माताजी योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की उपासक थीं। माता के संग बचपन से ही श्री कृष्ण का गुणगान श्रवण करते करते इन्हें श्री कृष्ण चरणों से अनुराग बाल्यकाल से ही हो गया था। पर भगवान कृष्ण संग आत्मिक संबंध का बीज बाल हृदय पर उस समय अंकुरित हुआ जब वह अपनी माता के संग पड़ोस की एक कन्या के विवाह में गई। वहां वर वधू को सजा संवरा देखकर मीरा जी ने अपनी मां से पूछा, मेरा पति कौन है? मां ने मुस्कुराते हुए भगवान कृष्ण की मूर्ति उठाकर हंसते हुए मां के वचन मीरा के हृदय में अंकित हो गए। अब भोर काल से ही भगवान कृष्ण की सेवा उपासना करना मानो मीरा जी का नित्य नियम और धर्म बन गया। सांस सांस में श्री कृष्ण का स्मरण करने वाली मीरा ज्यों-ज्यों बढ़ रही थीं, उनके अंतकरण में श्री कृष्ण के प्रति मीरा जी के पिता ने इनका विवाह संस्कार 13 वर्ष की आयु में उदयपुर के राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र महाराज कुमार भोजराज के साथ किया। एक किंवदंती के अनुसार जब इनका विवाह हुआ तो फेरों की विधि के समय मीरा जी ने भगवान कृष्ण की वही मूर्ति अपने वक्ष से लगाए रखी। विवाह संस्कार संपन्न हुआ। मीरा जी ससुराल आईं तो पति महाराज भोजराज से भेंट हुई। मीराबाई जी ने पति से कहा कि आप मात्र मेरे तन के स्वामी हैं, मेरी आत्मा के स्वामी तो भगवान श्री कृष्ण हैं, वही मेरे आत्मापति हैं। आरंभ में तो महाराज भोजराज ने मीरा जी के इन भावों को गंभीरता से नहीं लिया, किंतु धीरे धीरे इनका भक्तिभाव राजघराने की आंखों में खटकने लगा। किंतु मीरा जी की भक्ति में जरा भी अंतर नहीं आया। इनके पति कुछ वर्षों बाद ही संसार को छोड़ गए। ऐसे में मात्र भगवान कृष्ण ही इनके एकमात्र सहारा थे। विधवा होने पर भी मीरा जी ने श्रृंगार नहीं त्यागा। वह तो अपने आत्मापति श्री कृष्ण के लिए श्रृंगार करती थीं। मीरा जी ठाकुर द्वारे में जाकर भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख लोकलाज और मिथ्या आडंबरों से दूर हो पैरों में घुंघरू बांधकर करताल बजा बजाकर नृत्य करती हुई निज भावों को गातीं। विधवा होने पर भी मीरा पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, लोग कहे मीरा भई रे बावरी, सास कहे कुलनासी रे। इस प्रकार अपनी प्रेम जनित अश्रुधारा से भगवान श्री कृष्ण के चरणों को पखारती थीं। यह सब राजघराने की मर्यादा के विपरीत था। परिवार वालों ने इनके भक्ति भाव को भक्ति न जानकर कुल मर्यादाओं में सेंध समझा। मीरा को कुटुंबजनों के अनेकों अमर्यादित कटु वचनों को ही नहीं सुनना पड़ा, बहुत दुर्व्यवहार भी सहना पड़ा। इन्हें मारने के लिए राणा ने विष भेजा। उन्होंने अपने ही मुख से कहा, विष का प्यालो राणा जी भेज्यो, पीवत मीरा हांसी रे। श्री कृष्ण कृपा से विष भी अमृत समान हो गया, जिससे मीरा की भक्ति को और अधिक बल मिला। परंतु परिवार के बुरे व्यवहार से तंग आकर मीरा जी ने समकालीन कवि तुलसीदास जी को एक पत्र लिखा, जिनसे वह तुलसीदास जी ने मीरा जी के पत्र का जवाब देते हुए कहा, जाके प्रिय न राम वैदेही, सो नर तजिए कोटि बैरी समजदपि परम सनेहा। नाते सभय राम के मनियत सहृदय सुसंख्य जहां लो, अंजन कहा आंखी जो फूटे, बहुतक कहो कहां लो।
तुलसीदास जी का पत्र पढ़कर मीरा जी हाथ में एक तारा लेकर मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोय गाती हुई द्वारिका और वृंदावन गई। मीरा जी की कविताएं और रचनाएं, मीरा जी की ग्रंथ रचनाएं, कविताएं और गीतों का संकलन दर्शाता है कि उस समय नारी की शिक्षा स्थिति अति उत्तम थी। उनके द्वारा साहित्य से सुसज्जित माधुर्य भाव सहित रचित मुख्य 4 ग्रंथ हैं। 1. गीता गीत गोविंद टीका। 2. बरसी मायरा। 3. राग गोविंद तथा 4. राग सोरठ पद आदि। उनके गीतों के संकलन के रूप में मीराबाई की पदावली आत्माभिव्यक्ति से ओत-प्रोत अत्यधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है। इनके गीत, आध्यात्मिक कविताएं और ग्रंथ रचनाएं उनके श्रेष्ठ सरल व्यक्तित्व, त्याग, करुण स्वभाव तथा समर्पण, सौहार्द और निश्चल दृढ़ प्रेमाभक्ति भाव को स्पष्ट दर्शाते हैं। मीराबाई, संसार विरक्ति तथा सामाजिक विरोध। श्री कृष्ण की भक्ति में मीरा जी को संसार से पूर्ण वैराग्य हो गया था। नारी होने के कारण प्रेमा भक्ति पथ पर आगे बढ़ते हुए सामाजिक विरोध भी उनके लिए एक बड़ी चुनौती था, परंतु मीरा जी के उच्च चरित्र, संयम, धैर्य और ज्ञान भक्ति प्रकाश से समाज की जटिल अज्ञान रूपी बादलों को छंटने पर विवश होना पड़ा। विरक्त भाव से सुसज्जित होकर वह जहां भी गईं, वहीं श्रीकृष्ण प्रेम की वर्षा होने लगी। मीरा रचित एक एक पद उनकी श्रीकृष्ण प्रीति का संदेश है। प्रेम योगिनी मीराबाई के स्नेहपूरित पावन गायन, उनके संतों का अनुसरण। मीरा जी जिस मार्ग से जाती वहां संतों संग सत्संग करती तथा ज्ञानधारा में डुबकी लगाती और आगे बढ़ती रहती थीं। जैसे नदियां समुद्र से मिलन की आस में निरंतर बहती रहती हैं, वैसे ही मीरा अपने प्रिय कृष्ण से मिलने को आतुर हुई आगे ही आगे बढ़ती जाती थीं। श्री गुरु रविदास जी से मंत्र दीक्षा ग्रहण करके मीरा जी साधना से समाधि की अनंत भक्ति यात्रा की ओर अग्रसर हुई। परलोक गमन इतिहास में इस विषय में स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन अनुमानित है कि लगभग 1546 ईस्वी में अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में मीरा जी द्वारकापुरी पहुंची, जहां वह अपने सांस सांस में श्री कृष्ण को भजती, कृष्ण को ही सिमरती और कृष्ण को ही गुनगुनाया करती थीं। संत मंथन सारानुसार एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में बहुत तेज आंधी तूफान के चलते हुए मीरा जी की कुटिया में जगते हुए दिए से आग लग गई। कृष्ण प्रेम और ध्यान में मग्न श्री मीरा जी को उस दिन के बाद किसी ने नहीं देखा। कहा जाता है कि मीरा जी सशरीर ही श्री कृष्ण के विग्रह में समा गईं। इस प्रकार मीराबाई आत्मज्योति और परम ज्योति के मिलन का उदाहरण बन गई। साधारण सी दिखने वाली कन्या असाधारण निश्चल भक्ति का उदाहरण बनकर संसार में अमिट छाप छोड़ गईं। उनके श्रेष्ठ व्यक्तित्व ने स्पष्ट कर दिया कि जीव के अपने ही कर्म जीव की गति मुक्ति सुनिश्चित करते हैं। मीरा जी ने अपने जीवन जीने की शैली से यह समझाया कि आत्मा और देह भिन्न हैं और भिन्न होते हुए भी एक हैं। मीरा जी ने भक्ति का मार्ग विवशता में नहीं अपनाया था, क्योंकि उनके ग्रंथों में यह शिक्षा है कि विवशतार्वक भक्ति मार्ग को अपनाने वाला एक समय में आकर इस मार्ग से अवश्य भटकता है, किंतु ईश्वर अनुरागी जीव जब निज समर्पण कर आत्मचेतना जागृत हेतु प्रभु का शरणागत होता है, तो वह सदैव प्रभु चरणों का अनुरागी बना रहता है और भक्ति मार्ग पर निर्भय होकर चलता है। मीरा जी ने अपने व्यक्तित्व से स्पष्ट किया कि भक्त का भगवान संग, सुंदर निर्मल निश्चल संबंध ही भक्ति भाव को दृढ़ता देता है। वास्तव में प्रेमा भक्ति मुक्ति की युति है। भक्ति मार्ग सांसारिकता प्राप्ति का मार्ग नहीं है। संसार में रहते हुए सांसारिक पदार्थों से विमुख होकर आत्म कल्याण का प्रकाशमय पथ है, जिसे संतजन दीपक के भांति अपने ज्ञान से आलोकित करते हैं